चैतन्य महाप्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन युग धर्म की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सभी लोग गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरिनाम एव केवलम गाइए सभी जो जहाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे श्री राम राम हरे हरे Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatarine He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuse Namah
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदया, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद पद प्रभुपद प्रभुपद, प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद 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 प्रभुपद। श्रीला प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, श्री प्रभुपद। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता 8 अध्याय श्लोक संख्या 23 है। 23 है ना? आप सभी लोग हमारे पीछे आवृत्ति करना। ये जो भगवद गीता है भगवान की वाणी है। भगवान के अधर वोट से ये भगवद गीता निकली हुई है। भगवान के पाद पद्मों से यानी चरण कमल से गंगा जी निकली हैं
और भगवत गीता मुखारबिंद से निकला हुआ है। आप समझें, इसका चिंतन करें, ये कितना शुद्ध और कितना पवित्र हो सकता है। जीव को पवित्र करने में इसकी कितनी बड़ी क्षमता है। ज़्यादा नहीं, एक श्लोक भी यदि चित्त में बैठ जाए, हृदय में उतर जाए, और एक श्लोक के ऊपर हम यदि जीवन को व्यतीत करें, चलाएं उस पर ठीक से, तो हमारे जीवन में सफलता की कभी कभी नहीं होगी। जीवन सफल है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। यत्र काले च्वनावृत्ति यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनां पर्यता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनां पर्यता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र जिस काले समय में तू तथा अनावृत्तिम वापस न आना, आवृत्तिम वापसी च भी एव निश्चय ही योगिनः विभिन्न प्रकार के योगी पर्यता प्रयाण करने वाले यान्ति प्राप्त करते हैं तम उस कालम काल को वक्ष्यामि कहूँगा भरत हे ऋषभ, हे भरत ऋषभ, हे भरतों में श्रेष्ठ, हे भरतों में श्रेष्ठ। ये शब्द किसके लिए आया है? भगवत गीता को भगवान ने महात्मा अर्जुन को सुना रहे हैं। अर्जुन सुन रहे हैं। भगवान वक्ता हैं और अर्जुन श्रोता हैं। कथा तो दो के बीच में ही सुंदर होता है। भगवान शिव कैलाश पर केवल पार्वती जी को सुना रहे हैं। सुखदेव जी केवल परीक्षित जी को सुना रहे हैं। भगवान जब ज्ञान के भंडार को लेकर के आए तो माता देहूति को केवल दिया भगवान ने, और किसी को दिया नहीं। भगवान के माता पिता जब जेल में थे, देवकी वसुदेव, तो उस समय भगवान वक्ता बन करके और माता को श्रोता बन करके सुनाया। आज अर्जुन को भगवान इस भगवत गीता को सबसे उत्तम ज्ञान को सुना रहे हैं। आप लोग अनुवाद से समझिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अब विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तात्पर्य अनुवाद पढ़िएगा।
हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद जोगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य में कहते हैं, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणगत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती है कि वे अब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं। भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, अनन्य माने आप सब जानते हैं, अनन्य का मतलब भगवान के अलावा और कोई नहीं, न अन्यम। यह श्रीमद् भागवत में जब उत्तरा जी आती हैं भगवान के पास, जब अश्वत्थामा ने गर्भस्थ शिशु को विनाश करने को सोच लिया और जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, तो वे कहती हैं, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते न अन्यम त्वद्य अभयम पश्यत् यत्र मृत्यु परस्परम। न अन्यम यानी हमारे जीवन में जो संकट उत्पन्न हुआ है, हमारे जीवन में जो संकट की ये सागर बह रहा है, आपके अतिरिक्त इस संकट से कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। न अन्यम त्वद्य अभयम पश्यत्, मैं देखती हूँ कि इस दुख से, इस संकट से आपके अलावा इस संसार में कोई इसको मुक्ति नहीं दे सकता है। इसको कहते हैं अनन्य। न अन्यम, हम संसार पर जितने लोगों पर आशा लगा रखे हैं, दृष्टि लगा रखे हैं, सहायता की एक उम्मीद जगा रखे हैं, इस संसार के कोई भी आदमी संकट से आपको मुक्त नहीं कर सकता है। केवल भगवान ही यदि अनन्य भाव से, भगवान गीता में कहते हैं, भजते माम अनन्य भाव, जो अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, पापी से पापी व्यक्ति, दुरात्मा से दुरात्मा व्यक्ति, चाहे जीवन में कोई पाप ना छूटा हो, लेकिन अनन्य भाव से यदि मेरी भजन में लग जाता है, तो हे अर्जुन, हाथ खड़ा करके कहो, साधु रेव समंतव्य। वो साधु है, वो संत है, वो महात्मा है, क्योंकि मेरे प्रति अपनी अनन्यता का, अपने अनन्य भाव का एक प्रकट किया है, झुक गया है मेरे सामने। आज उत्तरा जी कहती हैं, न अन्यम त्वद्य भयम पश्यत्, आपके अतिरिक्त इस संसार में इस संकट से मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं अनन्य। संत महात्मा वैष्णव जितने हैं, प्रभुपाद जी के जितने अनुयायी हैं, शिष्य पर शिष्य, परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा है, यदि आप हम सब भी केवल भगवान पर ही निष्ठावान हो करके, भगवान के साथ ही अपने दिव्य संबंध को जोड़ करके यदि अपने भक्ति को पुष्ट करते हैं, तो आज भी भगवान उसी प्रकार से रक्षा करेंगे जैसे भूतकाल में बहुतों को रक्षा किया प्रभु ने। रक्षा कर देंगे भगवान। भगवान रक्षक हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, जीवों को चाहने वाला परमात्मा है। वो चाहता है, हमको मारना नहीं चाहता है। मारना चाहते तो भगवान केवल 2 सेकंड या 10 सेकंड के लिए हवा रोक देते, सब मर जाते आदमी। ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं थी, केवल नाक से ऑक्सीजन को छीन लेते बस। लेकिन भगवान तो
जो भक्त है उसको भी, अभक्त है उसको भी, जो अनन्य भाव से भजन करता है उसको भी, जो आलस प्रमाद में आके भक्ति करता है उसको भी भगवान, सबको परमात्मा एक जैसा ही सब कुछ देता है, क्योंकि वो चाहने वाले हैं, वो हम सब जीवों को चाहते हैं प्रभु। तो यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति का मतलब और कोई नहीं है जीवन में। जैसे आप देखिए, जब जानकी जी को रावण हरण करके ले जा रहा था तो उस समय गिद्धराज, गरुड़ पक्षियों के राजा गरुड़ ने बहुत सहायता किया जानकी जी को। उस क्रूर राक्षस ने अपने खड़ग से उनके पंख को काट दिया। वो चाहते तो अपने शरीर को छोड़ सकते थे, क्योंकि राम जी के प्रतीक्षा में रहे। राम जी अपने पिताजी को जब शरीर छूटा तो वहाँ नहीं थे, समक्ष नहीं थे, कोई सहायता नहीं पहुँचा पाए थे। लेकिन अनन्य शरणागति लेने वाले गिद्धराज को भगवान ने जब सुना कि थोड़ी सी सेवा किया, सीता जी को सहायता पहुँचाया, कोशिश किया, प्रयत्न किया। प्रश्न ये नहीं है कि सफलता मिली या न सफलता मिली, प्रश्न ये है कि आपकी सेवा कैसी है। गिद्धराज ने सेवा किया, सफलता नहीं मिली, जानकी जी को बचा नहीं पाया, लेकिन राम जी ने अपने गोद में रख करके उसके शरीर को सहलाते हुए वह गति दिया, वह गति प्रदान किया। प्रभु ने इतने वात्सल्य हैं, वह गति प्रदान किया कि बड़े बड़े जोगियों को दुर्लभ था वो सब, ऐसा गति दिया प्रभु ने। प्रश्न ये है कि आप कितना जगते हो, कितना भजन करते हो, आप कितना जप कर लेते हो, कितना भागवत सुंदर से बोल लेते हो, ये प्रश्न नहीं है। आपकी वाणी में, आपके इंद्रियों में प्रभु के प्रति शरणागति कितना है, आप भगवान के निकट कितने हो, प्रश्न ये है। भगवान को कितना देते हो, क्या क्या देते हो, इसका प्रश्न नहीं है। देते समय आपकी भावना कैसी रहती है, ये परमात्मा नोट करता है आपके जीवन में, ये देखता है प्रभु। आप कैसे हो, दुर्बल हो, स्वस्थ हो, बीमार शरीर है, अधीर हो, वृद्ध हो, परमात्मा ये नहीं देखता है कैसा शरीर है। भगवान ये देखता है कि जीव मेरे पास शरणागति लेकर के आ गया है, बस इसका उद्धार करना है मुझे। ये भगवान का स्वभाव है। जीव का स्वभाव भगवान के शरणागति होकर के कैसे भजन करना चाहिए। एक तो पहला तो भजन हो अनन्य भाव से, और दूसरी भक्ति शरणागति लेकर के करनी चाहिए। यदि हम जप भी करते हैं तो हमारी जप में, हमारी वाणी में, हमारे शब्दों में भगवान के प्रति शरणागति झलकना चाहिए। भगवान के प्रति हमारी सेवा दिखनी चाहिए कि उस सेवा में शरणागति है, विनम्रता है। हम प्रभु के अधीन हैं, प्रभु के हम सेवक हैं, हम स्वामी के सेवा में हैं, ये होना चाहिए। जब पूरा हो जाता है शरणागति का पता नहीं चलता है। 16 हमारा जप कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कब पूरा हो गया, क्योंकि जब अंगुलियां कर रही हैं, जिह्वा हिल रही हैं और मन कुछ और हिसाब लगा रहा है, वो बहुत दिन तक लग जाएगा। यहाँ कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ कहते हैं अर्जुन को भगवान, यानी जो भी स्कूल परंपरा में है, भगवान ने परंपरा की बात किया है ना, एवं परंपरा प्राप्तम इदं राजर्षयो विदुः। जो लोग भी इस परंपरा में हैं वो सब भारत से हैं, सब भरत हैं। हे भरत श्रेष्ठ,
अर्जुन आखिर गीता सुन रहे हैं, भरतों में श्रेष्ठ बता रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण, यानी जब निकलता है जीव, प्राण जब देह से शरीर से प्रयाण करता है, निकलता है, वह व्यक्ति शरण लेने वाला व्यक्ति इस संसार में वापस आता है या नहीं आता है। अब यहाँ कहते हैं कि अनन्य पूर्ण शरणागति, भक्तों को इसकी चिंता नहीं होती है। जिनकी शरणागति पूर्ण हो गया है, जो प्रभु के शरण में हैं, आश्रित हो गए हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, पीछे क्या होगा, शरीर छूटने के बाद क्या होगा। वो तो भगवान के शरण में है। और शरणागत भक्तों को भगवान कभी भी अनादर नहीं करते हैं, भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं। भक्त को पक्का कंफर्म होता है कि पक्का हमारा टिकट कटा हुआ है गोलोक वृंदावन धाम का। ऐसी शरणागति होनी चाहिए जीवन में। कब किस तरह शरीर को त्यागेंगे, वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं। इतनी शरणागति कि भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान ने गीता में ही बात कही अर्जुन से। महात्मा अर्जुन ने बहुत तर्क किया। तर्क करने के बाद गीता तो समझ रहे थे, सारी बातें उनके हृदय चित्त में उतर चुका था, प्रभु के बहुत निकट पहुंच चुके थे, सखा हैं प्रभु के, कई एक संबंधों से बंधे हुए हैं। अर्जुन समझ रहे थे। फिर भी भगवान ने गीता के अंतिम अध्याय में यही बात कह दिया। बड़ी सुंदर बात कही। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे मन में जितने धर्म चल रहा है ना, संसार का धर्म, माता पिता का धर्म, बंधु बांधव का धर्म, ये जितने धर्म चल रहे हैं ना, मैं तुमको सही बताऊं अर्जुन, ये सबको छोड़ दो तुम। सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्जुन ने कहा था मैंने छोड़ दिया तो करूं क्या। तो भगवान ने कहा कि माम एकम, मेरे शरण में आ जाओ, मेरी शरणागति ले लो। यहाँ भी शरणागति की बात आई है। अनन्य भाव से मेरी शरणागति ले लो। जानते हो शरणागति लेने के बाद क्या करूँगा। अहम माने मैं, त्वम माने तुम्हारा, सर्व पापेभ्यो, जितने पाप लगने के तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं ना, मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं मुक्त कर दूंगा, तुम बिल्कुल सोच मत करो। ये भगवान की अपनी वाणी है, प्रभु कह रहे हैं। और भगवान किसी भी काल में, किसी भी समय में झूठ नहीं बोलते हैं। ये भगवान की भगवता है। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो कृष्ण के ऊपर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक, प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। और इस प्रकार क्या करते हैं, अपने जीवन को सरल बना लेते हैं। सरल माने निखर करके बोलना, निखर करके चलना, बनावटी नहीं। बनने से तो सब बिगड़ जाता है। हम जब भी लोगों से, किसी लोगों से बात करते हैं ना, कोई सामने वाला आदमी आ गया, कोई महत्वपूर्ण आदमी आ गया, तो हम बनने लगते हैं, अंदर से बनने लगते हैं। यानी जो ओरिजिनलिटी है उसको छोड़ देते हैं, हम बनने लगते हैं। फिर हमारी वाणी, हमारी बॉडी लैंग्वेज ये बदलने लगता है, वाणी बदल जाता है, देखने की शैली बदल जाती है। तो अगला सोचता है कि भाई इतना बन क्यों रहा है क्या। बनावटी नहीं है, क्या कहते हैं, सरलता पूर्वक। आप जैसे अंदर में हो वैसे ही बाहर में निकाल दो, सरल बन जाओ।
क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरह सरलता पूर्वक जब सरल बन जाएंगे तो प्रसन्नता हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगा। प्रसन्न करने के लिए, खुश होने के लिए अलग से कुछ आवश्यकता नहीं है करने का। प्रसन्नता, सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाता है वो जीव, बड़े निश्चिंत होकर के भगवान धाम में चला जाता है। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योगी या ज्ञान योग या तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे अस्वस्थ हो सके कि इस जन्म में मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। जो हठ योगी हैं, जो कर्म योगी हैं, जो निर्विकारवादी हैं, उनका कोई गारंटी नहीं होता है। इतने हठ योग, ज्ञान योग अर्जन करने के बाद मन में शंका बनी रहती है कि हम भगवत धाम में जाएंगे या नहीं। लेकिन यही दूसरे हाथ में भक्तों के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं उनका जीवन में बिल्कुल निश्चिंत होकर के भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसन्नतापूर्वक प्रभु के शरणागति लेते हैं और उनके मन में चिंता नहीं होती है, लेकिन बहुत सरलतापूर्वक भगवान के धाम में चले जाते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। विधियों हो सके इस जन्म में मृत्यु वाले संसार में उनका लौटना होगा या नहीं होगा। संसार शब्द कहते हैं प्रभुपाद जी, संसार शब्द का मतलब होता है संसरति इति संसार, जो सरकाता है, जो हाथ से छुड़ा लेता है, जो नित्य नए चीज को भी पुराना कर देता है, सरकता रहता है। देखिए हम लोगों का जीवन भी बचपन से सरक करके यहाँ पहुँचा है। कहाँ पहुँचे हम लोग? ये शरीर बहुत छोटा था, लेकिन संसार ने इसे सरका करके सारे आँख के ज्योति समाप्त करके, मुख के दांत तोड़ करके, वेदांती बना करके आँखों की ज्योति खत्म हो गई, बाल श्वेत हो गए। अब सरका करके संसार यहाँ पहुँचा दिया है। जो हमारे चीज़ को संभालने के बाद भी सरकता है उसे ही संसार कहते हैं। ऐसे जगत में हम सब आए हैं। ये संसार क्या कहते हैं? यदि योगी सिद्ध होता है, आगे बढ़ गए हम थोड़ा, हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं होगा। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्यागने के संयोग पर निर्भर करती है कि भगवान ने अगले श्लोकों में ऐसे उचित आवासों का वर्णन क्या किया है कि अब कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। भगवान भगवत गीता में कई जगह कहते हैं काल के रूप में मैं ही हूँ।
जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भीष्म पितामह बाण से जिया पर थे। कुंती महारानी, पांचों पांडव जब सभी वहाँ पर गए तो कुंती जी पर दृष्टि पड़ी। दादा भीष्म का बाण से जिया पर लेटे हैं, मृत्यु अपने हाथ में है, जब चाहे तभी मृत्यु होगी उनकी। उनके इच्छा के विरुद्ध मृत्यु नहीं हो सकती थी, ऐसा जीवन था। कुंती जी का ऊपर जब दृष्टि गई तो कहा कि बेटी, मैं नहीं समझता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई पाप रहा होगा। तुम्हारा जीवन तो पाप से मुक्त है। जिनके पुत्र भीम है, बड़ा पेट वाला गदाधारी, जिनका पुत्र भीम है, अरे गांडीव का टंकार सुन करके बड़े बड़े वीरों का जिनका कंधे से अस्त्र शस्त्र गिर जाए, उसका पुत्र अर्जुन है। धर्म का पुत्र युधिष्ठिर है। नकुल सहदेव जैसा तेजस्वी और विद्वान ज्ञानी जिनके पुत्र हैं, ऐसी विपत्ति कैसे आई? ये सब विपत्तियां कैसे आई? आना नहीं चाहिए था। तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, जन्म से ही तुम्हारे जीवन में संत महात्माओं की जमौड़ा लगी रही। तुम्हारे जीवन में कोई पाप नहीं था, लेकिन इतनी विपत्ति आपत्ति कैसे तुम्हारे जीवन में आया? सब सोच करके विचार करके भीष्म पितामह कहते हैं, सर्व कालम कृतम मन्ने। ये सब बेटी, ये सब काल का प्रभाव है। बचे न काल बलीते, काल से आज तक कोई बच नहीं सका। क्योंकि काल के रूप में भगवान ही है। काल भी अपने ऊपर हंसता है, काल भी सोचता है कि मैं क्या बना हूँ, कैसे बना हूँ। बड़े से बड़े धनुधर, बड़े से बड़े वीर, अरे मैं किसी को छोड़ नहीं सकता हूँ। ये मेरा ताकत है काल का। समय, अरे समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा कठोर है। समय आ जाए ना, पूरा संसार एक तरफ हो जाए और समय किसी व्यक्ति के साथ हो जाए, उस व्यक्ति को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सर्वम कालम कृतम मन्ये भवताम च विनिश्चितम। ये सब बेटी काल का प्रभाव है। काल के प्रभाव से सब कुछ हुआ। आज काल किसी को राजा बना देता है, काल किसी दिन किसी व्यक्ति को दरिद्र बना देता है। युवक अवस्था में काल शरीर में खूब सुंदर ढंग से खेलता है, और काल बीतते बीतते, समय बीतते बीतते उसी शरीर को मृत्यु घसीट करके श्मशान में ले जाती है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अहम कालोस्मि, मैं ही काल के रूप में विद्यमान हूँ सबके जीवन में, मैं ही काल हूँ। जैसे आप देखें, भगवान नरसिंह के अवतार से आप हम सब समझ सकते हैं। भक्त प्रहलाद भगवान के प्रिय भक्त, कितने प्रिय हैं, कितने अनन्य हैं। धन संपत्ति के मन में कोई लालसा इच्छा नहीं है, फिर भी इतना जीवन में संकट। लोग तर्क करते हैं, लोग कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि महाराज इतने सुंदर भक्त, निरंतर जप करने वाले, भजन करने वाले, हम भगवान की बड़ी सेवा करते हैं, दान भी देते हैं, फिर भी विपत्तियां क्यों आ जाती हैं? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। फिर भी आपत्ति विपत्ति क्यों आती है? आपका दान से, आपकी भक्ति से, आपकी अनन्यता से इसका कोई संबंध नहीं है। काल एक अलग हिसाब किताब लेकर के बैठता है। प्रहलाद जी के जीवन में देखिए, प्रहलाद जी गर्भ से ही भगवान के भक्त हैं, महात्मा नारद जी के शिष्य हैं।
गर्भ में ही पूरी भागवत उनको याद हो गया था। भागवत का जो फिलॉसफी है, भागवत का जो सिद्धांत है, वो सब कुछ समझते थे। और समझने के बाद जब विपत्ति काल ने प्रभाव डाला, जब देखा तो बड़े बड़े पहाड़ों से प्रहलाद जी को फेंक दिया। फेंकने वाले के पास 2 भुजा था और बचाने वाले के पास 4 भुजा है। काल ने तो प्रभाव डाला, लेकिन भगवान के भक्त होने के नाते भगवान ने उस पहाड़ से चतुर्भुज बन करके प्रभु ने प्रहलाद को रोक लिया। कोई रेप, कोई खरोच भी नहीं आया। ये शरणागति है। हाथी के पैरों से कुचलवा दिया। न जाने कितने कितने कष्ट उनको दिया गया, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा करते रहे। यदि आप भगवान के भक्त बन जाओ, शरणागति वाले भक्त बन जाओ, विनम्र वाले भक्त बन जाओ, आपके वाणी में, आपके इंद्रियों में यदि विनम्रता झलकने लगे, दिखने लगे, तो आपको कोई संसार में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी तो काल को भी, प्रभाव को क्षीण कर देता है भक्त। प्रहलाद जी को अग्नि में जलाने की कोशिश की गई, कोशिश नहीं की गई, जला दिया गया। जो नहीं जलने वाली थी वो प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, जो नहीं जलने वाली थी वो जल गई, और प्रहलाद जी उसमें से निकल करके बाहर आ गए। निकल के बाहर आ गए। अनेक प्रकार के कष्ट भोगने के बाद प्रहलाद जी जब नहीं मर सके, हार गया, तो प्रहलाद जी के हाथ पकड़ करके कहता है, तुमको बल कहाँ से मिलता है? प्रहलाद जी की अवस्था छोटी है। प्रहलाद जी कहते हैं, जो तुमको बल प्रदान करता है ना, वही बल मुझे भी प्रदान करता है। अच्छा, कहाँ रहता है? वो तो सर्वत्र है पिताजी, वो तो घट घट व्यापी है, सबके हृदय में वास करता है। वो तो आपके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है। ये जितने असुर देव हैं, सबके अंदर वही परमात्मा निवास करता है। मुझे दिखता नहीं है, प्रहलाद जी ने कहा, मैं सर्वत्र दिखता हूँ। ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसी हमारी भक्ति पौड़ होनी चाहिए कि भगवान सबको, सब जगह, सब के हृदय में दिखना प्रारंभ हो जाए। आपके जीवन में जितने अकर्म है, जितने पाप हैं, जितना अनिष्ट करने वाला तत्व जो अंदर बैठा है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। केवल एकमात्र भगवान की शरणागति लेने से, समर्पण होने से, वो समर्पण, वह शरणागति विनम्र भाव से लेना है। विनम्र अंदर से, बाहर से नहीं, दिखावटी नहीं कि हम विनम्र हैं। आपकी विनम्रता, आपकी सच्चाई, आपकी बातें अंदर से होनी चाहिए। ये बात सीखना है भगवद गीता से। महात्मा अर्जुन जो भी बोलते थे, वो भगवान के साथ अंदर से बोलते थे, और अंदर में बैठे परमात्मा सब समझता था। प्रहलाद जी से पूछा, कहाँ है? बोले सर्वत्र हैं। बोला, इस खंभे में भी हैं क्या? प्रहलाद जी ने कहा कि सर्वत्र में खंभा भी है, तो इसमें भी हैं। श्रीमद् भागवत में संत लोग ऐसे बताते हैं कि भगवान पहले से खंभे में नहीं थे। जब हिरण्यकश्यप से प्रभु ने कह दिया कि खंभे में भी हैं, तो प्रहलाद के बात को सत्य करने के लिए उस काल को बदल दिया, उस समय को बदल दिया, और उस खंभे में जाकर के प्रभु बैठ गए। जब खंभे के ऊपर जोर से खड़क को मारा, नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि वरदान भी उसको ऐसा ही मिला था। दिन में मरूं न रात में मरूं, ऐसा वो अपने तरफ से जितने काल बांधने वाली चीज थी, उसको सबको उसने ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में मांग लिया था।
रात आपने बनाया, हाँ, रात में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। दिन आपने किया, हाँ, दिन हमारा, तो दिन में ना मरूं। बोले तथास्तु, ये भी ठीक है। सूखा से मरूं ना हरा से मरूं, आदमी से मरूं न जानवर से मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। मांगते मांगते ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु कहते कहते बोले कि भाई एक बार मांग ले तू। बोला कि आपके द्वारा जितनी वस्तु बनी है उस वस्तु से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान को मैं थोड़ी बनाया हूँ, मैं तो इस जगत को बनाया, भगवान को हम बनाने वाले थोड़ी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन भगवान नरसिंह जो जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को ध्यान में रखते हुए, उसको पूरा करते हुए क्या किया, प्रकट हुए भगवान। प्रहलाद के समक्ष ही उसके पिता को मार दिया। क्रोध शांत नहीं हो रहा है। संत वैष्णव को दुख बहुत दिया था, कष्ट बहुत दिया था। भगवान संसार का कोई भी संकट को सहन कर सकता है, कोई भी दुख को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भगवान के प्रिय जन, भगवान के प्रिय भक्तों को यदि कोई संकट दुख देता है, भगवान इसे कभी सहन नहीं करते, इसको बर्दाश्त नहीं करते। भगवान क्रोध शांत नहीं हो रहा, क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो सभी देवता लोग एकत्र हो गए हैं वहाँ पर। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, चंद्र जी, वरुण जी, जितने जी हैं सब वहाँ उपस्थित हैं। लक्ष्मी जी भी आ गई हैं। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि वहाँ चला जाऊँ मैं। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी आप तो साथ में रहती हैं, आप जाओ ना, थोड़ा सा मना लो, हो सकता है आपको देख करके ठीक हो जाए प्रभु। लक्ष्मी जी कहती कि ना बाबा, ऐसा रूप तो हमने कभी देखा नहीं इनका। लक्ष्मी जी साथ रहने वाले भी भगवान के लीला कौन समझ सकता है, ऐसा तो रूप हमने कभी देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि बस तुम्हारे कारण ही प्रभु का यह अवतार हुआ है, तुम जाओ। 5 साल का बालक, कोई भय नहीं, और भगवान के निकट जाकर के भगवान को प्रणाम किया और भगवान नरसिंह के रूप में प्रहलाद को अपने गोद में बैठा करके वात्सल्य में प्रभु ने सहलाने लगे। ये है भक्त वत्सल भगवान। भगवान भक्त वत्सल हैं, सहलाने लगे, प्यार प्रेम करने लगे प्रभु। और प्यार प्रेम करते करते प्रभु ने पूछा कि प्रहलाद बेटा बताओ, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा कि राम राम, हमें तो मांगने भी नहीं आता, छोटा बालक हूँ, क्या मांगूँ आपसे? नहीं मांगने आता है। बोले कुछ भी मांग लो। ब्रह्मा जी वहीं खड़े हैं, इंद्र वहीं खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, जितने बड़े बड़े जी लोग हैं वहीं खड़े हैं, देख रहे हैं और डर भी रहे हैं साथ में कि छोटा बालक है, हमारा पद न मांग ले। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ब्रह्मा का पद न मांग ले, इंद्र सोचते हैं मेरा न मांग ले, ये छोटा है, मांग ले, इनको देने में देर थोड़ी लगना है। वो तो 1 मिनट में भगवान कहेंगे ब्रह्मा जी तुम नीचे चलो, अब ये बैठेगा वहाँ पर। भगवान तो ऐसे हैं ना, ऐसे परमात्मा करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आपसे कुछ चाहिए नहीं मुझे, भले मांग लो, मेरा मन करता है देने को, मांगो। कहो तो तुमको मैं इंद्र का पद दे दूं, ब्रह्मा बना लूं तुमको। बोले ब्रह्मा जी तो उधर रोने लगे, पीछे खड़े थे, इनका क्या भरोसा, दे भी देंगे। प्रहलाद जी चुप रहे थे, बोले कि इंद्र का पद दे दूं। इंद्र के आंख से पानी निकल गया। इंद्र कहते कि इनका क्या भरोसा, ये दे भी सकते हैं।
आपने सुने होंगे कथाओं में ना, कभी कभी उसने ऐसी तपस्या किया, ऐसी तपस्या किया कि इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र कहते हैं कि मेरी सिंहासन का तो नट बोल्ट ऐसा ही ढीला रहता है, हिलता रहता है, क्या भरोसा इनको बैठा दे। बार बार प्रभु कहते हैं ले लो ले लो, लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं नहीं प्रभु, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि मैं कुछ मांगूं तो आप दे दोगे मुझे? बोले हाँ, तुम्हें मांगने में विलंब हो सकता है, देने में मैं देर नहीं करूंगा, क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद ने कहा मांगू? भगवान ने कहा मांग लो। प्रहलाद जी ने 3 वचन को भरवा लिया। प्रभु ने पूछा विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? प्रहलाद ने कहा कि विश्वास है तभी तो कह रहा हूं 3 बार, विश्वास पूरा है प्रभु। प्रहलाद ने कहा कि देंगे? प्रभु ने कहा हाँ देंगे भाई, देंगे आटा, हाँ देंगे, देंगे, हाँ हाँ देंगे भाई। प्रहलाद ने हाथ बांध लिया, आंखों में जल भर गया और प्रहलाद ने हाथ बांध करके प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि आप मेरे भक्ति से, मेरे शरणागति से यदि आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो मेरे हृदय में जो मांगने की इच्छा रह गई हो ना, उसको समाप्त कर देना। ऐसा मांग किया, ये है मांग। शुरू में प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि शरणागति लेते हुए भक्त लोग क्या करते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिस संसार में से प्रयाण करने के बाद जोगी पुनः आता है या नहीं आता है। यहाँ कहते हैं तात्पर्य में कि जब भक्त लोग अनन्य भाव से, पूर्ण रूप से जब शरणागति लेते हैं, तो उस शरणागति वाले भक्त का इंद्रियां, उनका मन सब निर्विषयी हो जाता है, मांगने से रहित जीवन हो जाता है, बिना मांग वाली भक्ति करते हैं वो। इस श्लोक से हम सीख सकते हैं कि भगवान के अनन्य भक्त बने, भजते माम अनन्य भाव साधु रेव, वो संत है, वो महात्मा है जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, सब कुछ जान करके। तो इस तरह से इस श्लोक से, इस भावार्थ से और तात्पर्य से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान का जो भी भजन करते हैं हम सब, वो भजन में आना कम हो, भाव ज़्यादा हो, उसमें प्रणाम करते समय भाव खूब हो, संत से मिलते समय आपकी भावना, भाव भगवान के प्रति बिल्कुल लगाव हो उसमें। जब आपकी वाणी बोलते हैं, जब आप कुछ बोलते हैं, तो ऐसा लगे कि ये मेरे हित के बात सोच रहा है, मेरे हित के बात कर रहा है। ऐसा हमारी भावना होनी चाहिए, इंद्रियों में विनम्रता होनी चाहिए, वाणी में कोमलता होनी चाहिए, शरीर झुका होना चाहिए, और भगवान के पाद पद्मों में जब भी प्रणाम करते हो उसमें शरणागति भगवान को समझाना है कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, केवल शरीर से नहीं, शरणागत होकर के प्रणाम कर रहा हूँ, ये बात समझाना है प्रभु को। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आप सबको। श्री प्रभुपाद जी महाराज की, चैतन्य महाप्रभु की। अरे जय बोलने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? बोलो कृष्ण बलराम की जय। श्री प्रभुपाद।